औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, जैसा कि हम हमेशा आपके सामने एक छोटा सा कोई ना कोई इंसानी आज़ा में से एक निज़ाम और एक सिस्टम लेकर आपके सामने हाज़िर होते हैं कि ताकि आपको पता चले कि आपके बॉडी के अंदर अल्लाह ने कैसी एक बहुत बेहतरीन खिलकत का राज छुपा के रखा है। जिसमें से आज हम जिस सिलसिले के बारे में बात करेंगे वो है इंसान की बॉडी, जिसके ऊपर डिपेंड करती है उस उज़्व का नाम है दिल। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से आप लोगों को थोड़ी सी आशनाई देना चाहेंगे। जैसा कि हमने ये दिल एक तस्वीर में बनाई है, असल में ऐसा दिल नहीं होता, मगर आपको समझाने के लिए ताकि आपको पता चले। वैसे अगर देखा जाए तो फंक्शन जो हमने बनाए हैं बिल्कुल इसी तरह से असली दिल के भी होते हैं। जिस तरह से इस दिल के अंदर आपने देखा कि 4 हिस्से हैं और इसी तरह से 4 हिस्से हर इंसान की दिल के अंदर होते हैं। ऊपर वाले हिस्सों में जो है ब्लड आता है वो पुश होता है नीचे वाले में, और नीचे वालों से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है वो चला जाता है आपके लंग्स में, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चला जाता है आपकी पूरी बॉडी में। इसी तरह से आपने जब किसी एक कोई पिक्चर देखी हो कि जिसके अंदर पूरे इंसान की रगें दिखलाई गई हों, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ रगें जो हैं वो रेड कलर की होती हैं और कुछ ब्लू कलर की होती हैं। जो रेड कलर की होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उनको आर्टरीज कहते हैं, और जो ब्लू कलर की हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इनको वेन्स कहा जाता है। इसी तरह से ये जैसे ही दिल के पहले हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जो खराब खून है वो पहुंचता है, वहां से ट्राइकस्पिड वॉल्व्स यानी कि इन वॉल्व्स का काम, और अल्लाह की नेचर ऐसी है, अल्लाह की कुदरत ऐसी कि इन वॉल्व्स की शेप जरा इस तरह की बनाई गई है कि ये ऊपर से तो ब्लड नीचे आ सकता है। नीचे वाला ब्लड जो है, जो वेंट्रिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं, ऊपर वाले को ऑरिकल, तो जो वेंट्रिकल का ब्लड होता है वो कभी भी प्रेस होते हुए ऊपर नहीं जा सकता। यह खुदकार निजाम है खुदा का। जब वो ऊपर वाला पुश करता है नीचे वाले में हिस्से में, और उधर से फिर वो पुशिंग के जरिए से ये आपका ब्लड चला जाता है लंग्स में। लंग्स में बहुत सारे, जिस तरह के इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये ब्रोंकाइज होते हैं, ब्रोंकाइज ब्रोंक्यूल्स में शिफ्ट होते हैं, और फिर वहां पर ब्रोंक्यूल्स में छोटे छोटे से एल्वोलाई होते हैं, और ये एल्वोलाई क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। और एक इंसान के अंदर 600 मिलियन एल्वोलाई होते हैं। उनका काम क्या है कि ब्लड के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके पास पहुंचा है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाए, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ये ले लेते हैं, और फिर उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सांस के जरिए से आप एक्सेल कर देते हैं और इनहेल करते हैं। जो ऑक्सीजन वो आपके यहाँ पर प्रोसेस होता है, और वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है, यहां से ब्लड होकर दोबारा से आपके लेफ्ट ऑरिकल के यानी कि दिल के ऊपर वाले उल्टे हाथ पे, जिस तरह अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो ये मेरा सीधा हिस्सा है और ये उल्टा हिस्सा, तो ये उल्टे हिस्से में ये ब्लड आ जाता है। वहां से दोबारा से बायकस्पिड, 2 वाल्व होते हैं यहाँ पर, बायकस्पिड वाल्व के जरिए से ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और उसी वहां से जो है तमाम आर्टरीज के जरिए से बॉडी के एक एक सेल तक वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। अब ये तो एक था निजाम, सर्कुलेशन किस तरह हो रही ब्लड की। असल में बतलाना ये नहीं चाहता था, बताना ये चाहता हूं कि ये इतना बड़ा निजाम अल्लाह ने जो आपको दिया है ये किस तरह काम करता है। देखें, ये एक जो दिल है, ये जब यहां से जो ऊपर से सुकड़ता है और नीचे फैलता है, फिर ये यहां से नीचे फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड पुश होता है और आगे चला जाता है। ये इसका सुकड़ना और फैलना, इसी को कहते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो सिस्टोल कहते हैं, और जो रिलैक्सेशन होती है उसके अंदर उसको कहते हैं डायस्टोल। इसी का नाम है ब्लड प्रेशर, जो कि आपने अक्सर सुना होगा कि 120/80, और अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा नीचे का ब्लड जो है लो हो गया है या ऊपर का हाई हो गया, मसलन इस तरह के। तो हमारी बॉडी का इस तरह नहीं है कि 2 हिस्सों में तकसीम कर दे तो नीचे वाला पार्ट जो है वो नीचे वाला ब्लड है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो ऊपर वाला ब्लड है, ऐसा नहीं है। यही दिल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का नाम है ब्लड प्रेशर।
और यहीं पर जो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं 120, और जो रिलैक्सेशन होती है वो 80। 1 मिनट के अंदर एक सिस्टोल और डायस्टोल जो है उसको हार्ट बीट कहते हैं, और एक हार्ट बीट के अंदर आपके 70 ml ब्लड जो है आगे की तरफ पुश होता है, जो कि 72 सिस्टोल और डायस्टोल होती है। मतलब यहां पर जो दिल का सुकड़ना और हार्ट बीट जो है 1 मिनट के अंदर 72 टाइम ये अमल होता है, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर 5.04 लीटर आपका ब्लड जो है पूरी बॉडी से सर्कुलेट होकर दिल से निकल जाता है। कितना बड़ा अल्लाह का खुदकार निजाम है, इसको कौन चला रहा है। इसी तरह मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक चार्ट बनाया कि मैंने कहा देखूं कि कितनी मर्तबा दिल हमारा धड़कता है। तो 1 घंटे के अंदर 4320 टाइम्स जो है दिल की धड़कन है। एक दिन के अंदर 1,36,080 मर्तबा, और फिर 1 महीने के अंदर आप देखें कि 31 लाख मर्तबा, और फिर अगर 1 साल की बात करें तो 3,73,73,00,000 मर्तबा दिल धड़कता है आपका। इतना बड़ी पावर, इसको कौन सा ऐसा करंट आपने पीछे लगाया हुआ है? कुछ नहीं, सब खुदा का निजाम है। तो जहां पर इतना बड़ा खुदा का निजाम है, यहां तक भी आपने देखा होगा कि यही दिल जो हमारी शरियानों में ब्लड को पुश करता है, उन रगों की जो लंबाई है वो 60,000 किलोमीटर है। अगर इन तमाम शरियानों को जोड़ दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया के 7 चक्कर लगाए जा सकते हैं। इतना बड़ा खुदकार निजाम। और यह भी कभी आपने नहीं सुना होगा कि दिल का किसी को कैंसर हुआ। लंग्स कैंसर आपने सुना होगा, किडनी कैंसर सुना होगा, स्किन कैंसर सुना होगा, मगर दिल का कैंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिल के सेल्स में इतनी सलाहियत, मतलब वो नहीं है कि वो थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए सबर कर जाएं कि वो कैंसर सेल डेवलप्ड हो, नहीं, असलन नहीं। अच्छा जी, यही दिल एक दिन के अंदर 2000 गैलन ब्लड को जो है पुश करता है। कितना बड़ा निजाम है, कितनी बड़ी ताकत है। इसीलिए मैं अगर असल में आपको समझाना ये चाह रहा था कि यहां पर नेचुरल बाईपास, ये जो डॉक्टर्स आपको ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नेचुरल बाईपास का भी निजाम हमारी बॉडी के अंदर रखा है। इन्हीं शरियानों के साथ, इन एक शरियानों का नाम है कोलेटरल आर्टरीज, और ये कोलेटरल आर्टरीज में कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा। 1998 में डॉक्टर लुइस इग्नेरो, इन्होंने एक थ्योरी पेश की। इन्होंने बताया कि अल्लाह ने, या इन्होंने अगर अल्लाह को नहीं भी मानते थे तो इन्होंने बताया कि इंसान की बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं और जहां जहां पर भी ब्लॉकेज का खतरा है, अल्लाह ने एक बाईपास आर्टरीज भी रखी हैं जिनको कोलेटरल आर्टरीज कहते हैं, मगर वो ब्लॉक होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर आप कोई न्यू कार खरीदे, कोई गाड़ी खरीदे, तो उसके 4 टायर्स के साथ साथ एक स्टेपनी भी होती है। ये स्टेपनी का काम करती है, ये पड़ी रहती है आपकी बॉडी में, मगर ये उस वक्त खुलती हैं जब आपकी जरूरत होती है। मतलब अगर एक दिल की जो शरियान बंद होना शुरू होगी तो ये खुल जाएंगी, मगर उनको खोलने के लिए आपको कुछ गिजाएं चाहिए, ऐसी गिजाएं खानी है जिससे वो खुल जाए। मसलन अगर आप वादी हुंजा की बात करें, वादी हुंजा पाकिस्तान का एक शहर है, आजाद कश्मीर का। वहां के लोग कोई बाईपास ऑपरेशन नहीं करवाते, कोई टैबलेट कोलेस्ट्रॉल की नहीं लेते, ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गिजाएं ऐसी रखी हैं कि उनके यहाँ आज भी मतलब 100 साल के बाद भी एक नॉर्मल शादियां होती हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनकी जो गिजाएं हैं। और ये भी मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अगर आप ये बिल क्लिंटन जो अमेरिकन सदर एक्स गुजरे हैं, उनके 2004 में दिल के 4 बाईपास ऑपरेशन हुए, 2005 में फिर उनके जो है कोई लंग्स का या किडनी का ऑपरेशन हुआ, इसी तरीके से उनके मजीद ऑपरेशन होते रहे। तो वो परेशान हुए कि आखिर ये क्या है। तो फिर उन्हें उनके जो एडवाइजर्स थे उन्होंने बताया कि हाँ, इन चाइना की एक रिसर्च है, उस बुक का नाम है द चाइनीज स्टडीज, जिसको आप आज भी गूगल पर सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप देखें, उन्होंने यही पाकिस्तान के शहर हुंजा के लोगों की बात की है कि वो बीमार नहीं होते। असलन क्यों बीमार नहीं होते? सिर्फ इसी वजह से कि उनकी गिजाएं जो हैं वो नेचुरल हैं।
नेचुरल फूड्स यूज करते हैं, नेचुरल वेजिटेबल्स यूज करते हैं, नेचुरल ये ड्राई फ्रूट्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार नहीं होते। और अल्लाह ने इन्हीं फ्रूट्स के खाने की वजह से ये तमाम जो नेचुरल बाईपास, मैंने इसको नाम दिया है, ये तमाम कोलेटरल आर्टरीज जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। जब तमाम कोलेटरल आर्टरीज ओपन हो जाएं तो आपको किसी भी बाईपास की, किसी भी आपको यहां पर स्टंट डलवाने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टंट है, ये जो आप डलवाते हैं, ये खुद एक माफिया है। इनसे बचें, कोशिश करें। हमारे पास तिब्ब अहले बैत में सिर्फ एक दवा है जिसका नाम है बासकुनंदे या पीपर जिसको कहते हैं। अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो ये तो बहुत मोटी शरियानें हैं जो दिल की तरफ जाती हैं, आंखों की पतले से पतली भी शरियानें ओपन हो जाती हैं। तो हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले हैं और उस दर से हमारे पास इस वक्त भी हजारों की तादाद में मेरे मरीज जितने भी पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में मौजूद हैं वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। मेरे पास एविडेंस है अल्हम्दुलिल्लाह से लोगों ने बाईपास नहीं करवाए और इन्हीं दवाओं से, इन्हीं ग़िज़ाओं से अपना इलाज करवाया है। और इसी के अलावा और भी बहुत सारे तमाम अमराज का इलाज तिब्ब अहले बैत की छोटी छोटी सी दवाओं में अल्हम्दुलिल्लाह से मौजूद है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा मौजू छोटा सा समझ में भी आया होगा और आपने बहुत इससे इस्तेफादा किया होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।